ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। घटना सन 2002 की है। मैं रामनगर नैनीताल में रहता हूँ। हमने अपने घर में बोरिंग करा रखी है, इसीलिए पानी की कोई समस्या नहीं है। पड़ोसी के यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। उनके यहाँ शादी थी, अतएव पानी देने का मुझसे आग्रह किया था। मैंने हाँ कर दी। शादी वाले दिन सुबह 5:30 बजे पत्नी ने मुझे जगाया और कहा कि पड़ोसी पानी मांग रहे हैं, थोड़ा मोटर चला दीजिए। मैंने प्लग बोर्ड में लगाकर मोटर चला दी। आधे घंटे बाद पड़ोसी चिल्लाए, कृपया पानी बंद कर दें, टंकी भर गई है। मैंने ध्यान नहीं दिया, पड़ोसी वाले घर का कनेक्शन चालू था। उसी का प्लग मेरे हाथ में आ गया। मैं प्लग से चिपक गया। चिपकते ही मैं चिल्लाया, अलका मैं चला, अब गुरुदेव ही बचाना चाहेंगे तो बचाएंगे। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। पत्नी ने जो बताया वो कुछ यूं था, मेरा शरीर एकदम काला हो गया, कलाई का मांस जल गया और हड्डी दिखने लगी। छाती के बाल और बनियान जल रहे थे। पत्नी छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो सबने उसे रोक लिया। वो जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगी। काफी लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसी ने पत्नी को बताया कि चाचा जी अब नहीं रहे, इनकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था की जाए। उधर पत्नी को परम पूज्य गुरुदेव पर पूरा विश्वास था कि किसी भी हालत में वे ऐसे नहीं मरने देंगे, अतः वो जिद पर अड़ी थी कि मुझे अस्पताल ले जाया जाए। उसके आग्रह के आगे सबको झुकना पड़ा। मुझे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जांच कर बताया, ही इज नो मोर, अर्थात ये अब इस दुनिया में नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इतने में बड़े डॉक्टर आ गए। पत्नी ने उनसे अनुरोध किया, डॉक्टर साहब मेरे पति को तनिक ध्यान से देखिए, मेरा संसार उजड़ा जा रहा है। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चिल्लाते हुए बाहर निकला कि मुर्दा जिंदा हो गया है। सब आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टरों की टीम गठित की गई। उस टीम ने हर प्रकार की जांच की। मैं हर परीक्षण में खरा उतरा। इसके बाद चिकित्सकों ने मुझे जिंदा एवं पूर्ण स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरी पत्नी ने सबको बतलाया कि ये सब मेरे गुरु का चमत्कार है। वे महाकाल हैं, काल भी उनके आगे झुकता है। आज वे न होते तो मेरा संसार उजड़ गया होता। यूं सशरीर वे संसार में नहीं हैं, पर उनका आश्वासन है, जो मुझे खोजेगा पुकारेगा उसे हम सामने ही समर्थ सहायता करते दिखाई पड़ेंगे, तब भी जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अतः आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो वे कहते हैं वे करते भी हैं। वे कण कण में विद्यमान हैं। भौतिक शरीर त्याग कर वे और व्यापक बन गए हैं। ऐसे सद्गुरु को लाख लाख प्रणाम। प्रस्तुति तन्मय मजूमदार, रामनगर नैनीताल उत्तराखंड। नाम न छापने की शर्त पर शांति कुंज के एक कार्यकर्ता भाई ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि जिन दिनों की ये बात है, उन दिनों वे ITI गोरखपुर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत थे। लखनऊ के अपने निजी मकान को उन्होंने अपने एक परिचित के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दे दिया। जब 6 महीने तक किराया नहीं आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को किराया लेने हेतु लखनऊ भेजा। जब पत्नी ने उस पुलिस अधिकारी से किराया देने को कहा तो वह आग बबूला हो गया। धमकी देने लगा कि अब ना तो मैं किराया दूंगा और ना ही मकान खाली करूंगा। आपको जो करना है सो कर लें। इस पूरे क्षेत्र में मेरा दबदबा है, मेरी चलती है, कोई मेरे खिलाफ आपकी सहायता नहीं करेगा। पत्नी बेरंग वापस लौट आई। घर आकर उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। घर की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। खाना पीना सब छूट गया था। कार्यकर्ता भाई की समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके पड़ोस में ही गायत्री परिवार के एक परिजन रहते थे। उनको जब ये सब पता चला तो वे कार्यकर्ता भाई से गोंडा चलने का आग्रह करने लगे। गोंडा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला था। उसमें
पूज्य गुरुदेव स्वयं पधारने वाले थे। गायत्री परिवार के परिजन बोले कि चलिए भाई साहब, यज्ञ में आपकी भागीदारी भी हो जाएगी और अपनी समस्या अब गुरुदेव से कह दीजिएगा, कोई समाधान अवश्य निकलेगा, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। कार्यकर्ता भाई उन दिनों गायत्री परिवार के सदस्य नहीं थे। उनका मन शंकित हो रहा था। सोच रहे थे आज के समाज में ढकोसले इतने बढ़ गए हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, इसका निर्णय करना अति कठिन हो गया है। पर वो गायत्री परिवार के परिजन के आग्रह को टाल नहीं सके। सोचने लगे यदि कुछ ढकोसला दिखाई पड़ा तो लौट आऊंगा। उन्होंने गुरुदेव का प्रवचन सुना। उसमें उन्हें सार गर्भित तथ्य नजर आए। पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे, बेटा, आज समाज का इतना पतन हो गया है कि इंसान ही इंसान का शोषण कर रहा है, भाई भाई का शोषण कर रहा है, बेटा पिता का शोषण कर रहा है। मैं इस समाज को नवीन जामा पहनाऊंगा, उसके सड़े गले विचारों को उखाड़ फेंकूंगा, विचार क्रांति लाऊंगा। उनके श्रेष्ठ विचारों को सुनकर इन भाई ने वहीं दीक्षा ले ली। दीक्षा के उपरांत जब चरण स्पर्श करने वे पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे तो ऐसा अश्रुपात होना शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूज्य गुरुदेव ने उनका अंतःकरण पढ़ा। वहां वेदना ही वेदना थी। पास बुलाया, पूरी कहानी सुनी और इतना ही कहा, जा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। उन भाई के लौटने के एक सप्ताह के अंदर ही उस किराएदार पुलिस अफसर का पत्र आया। उसने लिखा था, भाई साहब, कृपया लखनऊ आकर अपना घर संभालिए। पिछला सारा किराया आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। अब मैं इस मकान में एक दिन भी नहीं रह सकता। पता नहीं, मुझे एक बेचैनी से अनुभव होती है। कोई मुझे बराबर यही कहता है कि तुमने एक सज्जन दंपत्ति को तंग किया है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो भाई समझ गए कि ये सब पूज्य गुरुदेव की कृपा है। यदि उनका अनुग्रह न मिला होता तो न जाने क्या होता। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ही आज वो शांति कुंज में जीवन दान कर निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। मैं शांति कुंज कभी नहीं आई थी। मेरे गांव में गायत्री यज्ञ बराबर हुआ करता था, जिसमें मैं नियमित रूप से शामिल होती थी। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी पर अगाध श्रद्धा थी, पर मन में एक कसक थी कि मैं शांति कुंज नहीं आ पाती हूँ। न आने का कारण गृहस्थी की व्यस्तता थी। घटना अक्टूबर 2010 की है। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। गले में दर्द रहने लगा। चिकित्सकों से जांच करवाई तो पता चला कैंसर है। इलाज शुरू हुआ लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरे मन में इच्छा जगी कि कम से कम गुरु धाम के तो दर्शन कर लूं। अब जीवन का क्या भरोसा, क्या पता कब प्राण पखेरु उड़ जाएं। दिसंबर 2010 में मैं शांति कुंज आई और यहाँ 9 दिवसीय सत्र किया। सत्र में निर्दिष्ट साधना करती, सभी उद्बोधनों को तन्मयता पूर्वक सुनती। फलस्वरूप मुझे हमेशा प्रतीत होने लगा कि ये दुस्साध्य रोग मेरे ही दुष्कर्मों का परिणाम है। मैं प्रतिदिन सुबह शाम सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा को प्रणाम करती और प्रार्थना करती, हे गुरुदेव, हे माताजी, जाने किस प्रारब्ध के कारण मुझे कैंसर जैसा असाध्य रोग हो गया है। अब मौत तो सुनिश्चित है। आपसे अब यही अनुरोध है कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। हर प्रकार के दुष्चिंतन और दुष्कर्म से मैं दूर रहूं। भूल कर भी कोई ऐसा कार्य ना हो जो मेरी आत्मिक प्रगति में अटल चट्टान बनकर अड़ जाए और अगला जीवन भी खराब हो जाए। अखंड दीप दर्शन में भी यही भाव रहता था। एक रात स्वप्न में मैंने देखा कि पूज्य गुरुदेव आकर मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी, तू अपना इलाज करा, ठीक हो जाएगी। सुबह नींद खुलने पर मैंने ये बात अपने पति को बतलाई। पतिदेव ने कहा, एक बार दिल्ली एम्स में दिखला देते हैं। गुरुदेव ने कहा है तो रोग अवश्य ठीक होगा। हम लोग उसी दिन दिल्ली एम्स गए और मेडिकल चेकअप कराया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन की बात की और कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसमें खतरा भी है। ऑपरेशन से ये भी हो सकता है
कि आवाज़ हमेशा के लिए चली जाए। सो भली प्रकार सोच लीजिए और तब कोई निर्णय लीजिए। मैंने सोचा, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। जब मौत सुनिश्चित है तो क्यों ना एक प्रयास करके देखा जाए। हो सकता है पूज्य गुरुदेव की वाणी सत्य सिद्ध हो। ऑपरेशन की तिथि दे दी गई। हम लोग तैयार होकर गए। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर यही कहते रहे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई दिव्य सत्ता मार्गदर्शन कर रही हो। हाथ कठपुतलियों की तरह अपने आप चल रहा था। पूरे ऑपरेशन में एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा मानो हम सर्जरी कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मिशन का कार्य पूरी तत्परता से कर रही हूँ। सोचती हूँ, जिसने पुनर्जीवन दिया, अब इस पर अधिकार उसी का है। इसीलिए हर कार्य से पूर्व मिशन को प्राथमिकता देती हूँ। सोनी देवी, मधुबनी, बिहार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।